यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोल एंड पेट्रोलियम का। कोल। तो जैसा कि हम लोगों ने बेटा कोल पे सारी चीज़ें पे बात हम लोगों ने कर ली थी कि दो तरह के कोल होते हैं, एक तो आपका वुडन कोल होता है और एक होता है आपका स्टोन कोल। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग अब बात करेंगे स्टोन वाले कोल की। ठीक है, तो किस तरह का होता है बेटा, जो स्टोन कोल होता है वो हार्ड होता है और ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, और उसका फॉर्मेशन किस तरह का होता है वो सब हम लोग स्टोरी ऑफ कोल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने इससे पहले बेटा बात कर ली थी, ठीक है, कि जो कोल है इसका यूज़ कुकिंग कुकिंग वगैरह में हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है रेलवे इंजन में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो है कोल का यूज़ करते थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह का होता है और किस तरह से कोल डेवलप होता है। तो स्टोरी ऑफ कोल देखिएगा, अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। जो भी बेटा कोल का आपका फॉर्मेशन है लगभग 300 मिलियन ईयर एगो की अगर बात करें तो जो आपकी अर्थ थी, ठीक है, और उसमें जो फॉरेस्ट था, जो डेंस फॉरेस्ट था, वो लो लाइंग वेटलैंड एरिया में डेवलप हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, यानी ठीक है, जो भी आपका डेंस फॉरेस्ट था वो पूरा का पूरा किस में हो गया, लो लाइन वेट एरियाज़ में। ठीक है, वेटलैंड एरियाज़ में ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गट बरीड अंडर द सॉइल। और इस तरह से ये जो बेटा डेंस फॉरेस्ट था जो आपका वेटलैंड एरिया में चेंज हुआ था, अब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आए जैसे कि फ्लड वगैरह आए। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो फ्लड था ये पानी अपने साथ साथ बहुत सारी सॉइल्स को भी लेके आया, और ये सॉइल इस पूरे जो भी आपका वेटलैंड एरिया था इसमें जाके कलेक्ट होने लगी। अब ये सॉइल जितनी कलेक्ट होंगी तो वो जो आपका फॉरेस्ट था वो और ज़्यादा डीप जाने लगा। ठीक है, और ज़्यादा डीप जाने लगा। उसके बाद आगे देखते हैं, दिस फॉरेस्ट गो बरीड अंडर द सॉइल। और इस तरह से ये जो फॉरेस्ट था बेटा ये आपका कहाँ, जो सॉइल के काफ़ी नीचे, ठीक है, काफ़ी गहराई में आपका फिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। और इस तरह से और जो सॉइल वगैरह है वो इसके ऊपर कलेक्ट होने लगी, एक के ऊपर एक कलेक्ट होने लगी। आप देखोगे कि सॉइल जितनी कलेक्ट होगी उतना ज़्यादा वो कंप्रेस्ड करेगी उस एरिया को, और जितना ज़्यादा वो कंप्रेस्ड करेगी वो जो बेटा वहाँ का जो लोअर जो भी वेजिटेशन था वहाँ का वो और ज़्यादा डीप एंड डीप जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके अगर आप सॉइल के अंदर उसको डिग कर दो और उसके बाद ऊपर से और सॉइल डाल दो तो वो और ज़्यादा डीप चला जाएगा, चला जाएगा। तो सेम ऐसा ही बेटा जो भी आपके फॉरेस्ट वगैरह थे वो इसी तरह से और ज़्यादा डीप एंड डीप जाने लगे, जिससे कि जो सॉइल और कलेक्ट होने लगी थी ऊपर वो और ऊपर उसको कंप्रेस्ड कर रही थी उस डेंस फॉरेस्ट को, और वो और नीचे डीप एंड डीप कलेक्ट होते जा रहे थे। ठीक है, और इस तरह से वो जितना डीप गए वहाँ पे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है, जितना आप डीप जाओगे सॉइल से, जितना नीचे की तरफ जाओगे आपको टेम्परेचर उतना ज़्यादा मिलेगा, है ना, और प्रेशर भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से बेटा द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और इस तरह से जितना वो डीप एंड डीप गए उतना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और इस तरह से ठीक है, लोअर रीजन में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो भी आपके डेड प्लांट्स थे वो स्लोली कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में। तो इस तरह से बेटा आपके कोल का फॉर्मेशन होता है, और ये लगभग इसके फॉर्मेशन होने में बहुत सारे मिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं। तो कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है कि ये जितने भी आपके डेड वेजिटेशन हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल हो, ये धीरे धीरे डीप एंड डीप, ठीक है, आपके जाते रहते हैं। वहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इनको मिलता है, और ये धीरे धीरे डेड वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में। और यही कोल आपका फॉसिल फ्यूल कहलाता है।
ठीक है। और इस ऐसे ही कोल्स का यूज़ हम लोग जो है और चीज़ों में कर पाते हैं। तो ये बेटा इसकी स्टोरी है, जिस तरह से आपका जो कोल है वो डेवलप हो पाता है, उसका फॉर्मेशन हो पाता है। एस कोल्स कंटेन मेनली कार्बन, ये जो कोल है बेटा इसमें मेनली कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। बेटा ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन। तो बेटा कि जिसमें कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, यानी जो डेड वेजिटेशन से कोल की जो कन्वर्ज़न होने की जो प्रोसेस है, इसी को ही हम लोग बोल देते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मिलियन ईयर भी लग जाते हैं। ठीक है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स द वेजिटेशन कोल्स इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह से ये जो कोल है ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, जो इस तरह से डेवलप हुआ है। तो फॉर्मेशन आई थिंक आपको याद हो गया होगा। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है कि बेटा किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हो, बर्न करते हो, तो उसमें कुछ गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, तो अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो कोल में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CO2, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, कोल को बर्न करने से। ओके बेटा। कोल इज़ प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज टू गेट द सम यूज़फुल प्रोडक्ट सच एज कोक। तो बेटा आपको पता है कि कोल से और भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर उन बात करें तो कोक, कोल तार एंड कोल गैस, तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी आपके कोल से डेवलप किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और इनका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोक की। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, कि आपका ये जो कोक है ये कैसा है, टफ होता है बेटा। ठीक है, यानी हार्ड है। पोरस, पोरस का मतलब इसमें बहुत सारे क्या हैं, पोर्स हैं। पोर्स का मतलब है कि अगर तुम वाटर डालोगे तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से पोर्स हैं, तो इनको पोरस बोलते हैं। तो टफ होता है, पोरस होता है, और ब्लैक सब्सटेंस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोल से बना है तो ब्लैक सब्सटेंस होना तो नॉर्मल सी बात है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये जो है कार्बन की बेटा प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बन की प्योर फॉर्म होती है कोक। Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals। और बेटा जो कोक होता है इसका यूज़ हम लोग स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, यानी जहाँ भी स्टील आपकी डेवलप की जाती है वहाँ पे हम लोग इस कोक का यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। और कुछ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जहाँ से भी मेटल्स को निकाला जाता है, उसको प्योर किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इस कोक का यूज़ हम लोग मेटल्स की जो इम्प्योरिटी होती है उसको प्योर करने के लिए भी हम इस कोक का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, और उसको मेटल्स को जो है प्योर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोक का यूज़ बेटा किया जाता है, और इसका आपको स्ट्रक्चर पता है, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक इन कलर होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका कोक। अब हम लोग बात करते हैं कोल तार की। कोल तार जो है इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। ठीक है, तो जो आपका कोल तार है ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, और ये लिक्विडी फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसा कि कोक था हम लोग का टफ था ना, तो ये जो कोल तार है बेटा लिक्विडी फॉर्म में होता है। तो ब्लैक होता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही गंदी होती है, अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, बहुत ही ख़राब स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और लगभग ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, और जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। ठीक, तो इस तरह से बेटा ये कोल तार आपका होता है, फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, तो पेट्रोलियम की हम लोग बेटा बात करते हैं।
कि आइए जानते हैं कि ये पेट्रोलियम जो है ये क्या है। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि जैसा कि आपका कोल था, ठीक है, और कोल की हम लोगों ने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, सेम वैसा ही पेट्रोलियम भी है, ठीक है, और इसकी भी प्रोसेस सेम वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही जो हम लोगों को समझना है, ठीक है। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। आपको पता है कि आज के टाइम पे जो पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आता है, तो ये जो पेट्रोल है ये बेटा यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कुछ लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे कि मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। हैवी मोटर व्हीकल्स में जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, इनमें डीजल यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब के सब पेट्रोलियम में ही आते हैं बेटा, ठीक है, पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और ये दोनों को दोनों जो है नेचुरल रिसोर्स से डेवलप किए जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, ठीक है। ये जो वर्ड डेवलप किया गया है पेट्रोलियम, ये किससे किया गया? पेट्रा से। इसका मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इस तरह से जो पेट्रोलियम है यानी रॉक से जो ऑयल डेवलप किया जा रहा है, पेट्रोलियम, ठीक है। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ, ठीक है। और ये कैसे अंडर अर्थ यानी अर्थ के बहुत ही ज़्यादा डीप में इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है, डेवलप किया गया जाता है अपने आप ही। इसका फॉर्मेशन नेचुरल तरीके से होता है, ये बिल्कुल मैन मेड नहीं होता है, इसको मैन बिल्कुल डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जानते हैं बेटा कैसे डेवलपमेंट होता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। देखो आपने देखा होगा इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सी में होता है, और कोल का फॉर्मेशन सी में नहीं होता है, उसका अंडर अर्थ होता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सी में होता है, बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों का फॉर्मेशन सेम है। आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में दोनों को सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। देखो बेटा, आपने देखा कि सी बहुत बड़ा होता है, उसमें कुछ एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, है ना, तो उनकी कभी ना कभी डेथ भी होती होगी। तो जब डेथ होती होगी तो वो बेसल पार्ट में अपने आप कलेक्ट हो जाते होंगे, और कलेक्ट होने के बाद जब देखते हो कि उनके ऊपर अपने आप सॉइल बह बह के उनके ऊपर कलेक्ट होती जाती होगी। जब सॉइल कलेक्ट होती जाती होगी तो वो और डीप डीप अंडर डीप जाने लगते होंगे, ठीक। और मैंने जैसा कि बताया था कि जितना वो डीप जाएंगे उतना हाई टेम्परेचर होगा, उतना हाई प्रेशर होगा, और धीरे धीरे वही जो डेड वेजिटेशन या डेड एनिमल्स थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल बनेंगे, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो देखिए सेम वही कोल वाला ही पूरा प्रोसेस है, ठीक है। क्या होता है कि जो भी और डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेटल हो जाते हैं कहाँ? बॉटम में ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और इस तरह से धीरे धीरे वो क्ले और सैंड की लेयर से कवर्ड होने लगते हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर तो होगा बट एयर अब्सेंस होगी। अब आपने देखा है क्या, आप जितना अर्थ के डीप जाओगे आप वहाँ पे सांस ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है, या आप बोल सकते हो कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पे एयर नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जितना डीप जाएंगे वहाँ पे अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। आपके जो भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। यही प्रोसेस है आपकी पेट्रोलियम की, ठीक है, डेवलप होने की। तो याद हो गया, ठीक है, बस इतना ही सा है बेटा, और इसमें कुछ नहीं, सेम है। The deposit of petroleum and natural gas, you see that the layer containing petroleum, oil and gas, बाकी सब कुछ आप जानते हो। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखने वाली है, ठीक है। देखो बेटा,
कि ये जो पेट्रोलियम है ये होता क्या है, ये क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, क्रूड ऑयल काफ़ी जो है अनप्लेजेंट स्मेल वाला होता है, डार्क इन कलर होता है और लिक्विडी फॉर्म में होता है, बट वो काफ़ी डेंस होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें जैसे अब यही जो क्रूड ऑयल है इसमें से हम लोग पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल अलग निकाला जाता है, डीजल अलग निकाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ क्रूड ऑयल निकालते हैं, इसमें पेट्रोल अलग करते हैं, डीजल अलग करते हैं, केरोसिन अलग करते हैं। ठीक है, और जितना भी लुब्रिकेंट ऑयल जैसे वैक्स वगैरह हो गए, जैसे ग्रीस वगैरह आप लोग बोलते हो, ठीक है, मूवी ऑयल बोलते हो, ये सारी चीज़ें ये अलग कर ली जाती हैं। और ये अलग कैसे कर ली जाती हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनका जो वेट होता है। ठीक है, जैसे कि डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इनको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका कोल अलग आपका पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग, केरोसिन अलग और लुब्रिकेंट ऑयल अलग। ठीक, तो ये चीज़ हो गई बेटा। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जानने वाली बात है, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल इन पेंसिल्वेनिया। ठीक है, यूएसए इन 1859। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी ड्रिलिंग हुई थी, ठीक है, फर्स्ट ऑयल की, ये कहाँ हुई थी? यूएसए में हुई थी, यूएसए के पेनिसिल्वेनिया में इन 1859 में। 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद 1867 में आपकी हुई थी कहाँ? असम में हुई थी। ठीक है, और इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे क्रूड ऑयल हमारे निकाला जाता है, तो ये असम में, गुजरात में, मुंबई में। ठीक है, और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, यहाँ पे आपका जो है जो भी आपका क्रूड ऑयल है वो, ठीक है, ऑब्टेन किया जाता है। तो इस तरह से बेटा ये चीज़ रही थी आपकी पेट्रोलियम की। ठीक है, और अब हम लोग बेटा बात करेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लास्ट टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल अपने पास बना रहना चाहिए, है ना। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सिंपल सी बात है कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। तो आप लोग बेटा पढ़ते चलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आस्क कर सकते हो। हालांकि सिंपल चैप्टर है, इसमें ऐसा कुछ खास सा समझने वाला, बस समझना ही है, ज़्यादा कुछ रटने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।